ठीक है, सबके लिए है कि आपने ये जो एक पेपर है इसके एडिटिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है। genome wide analysis of DCL, ACO, RDR gene family in Musa caminata and its comparison with Arabidopsis। यहाँ पर आप लोगों ने अपने नाम लिखने हैं, यहाँ एफिलिएशन लिखनी है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर ये मेरा आएगा इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस तरह ये अभी हसन ने मुझे एक पेपर भेजा है, ये वाला, जी सर ये मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं। अच्छा, तो आपने इसको कॉपी करें, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, वहां पर ये कॉपी करें, ठीक है, और इसको इधर आप पेस्ट कर दे। फिलहाल बाद में आपने इसको चेंज कर देना है, जो जो आपका है ना पेपर के अंदर जो जो रिजल्ट आएंगे, ये वाला इसका एब्स्ट्रैक्ट आप डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। RNA silencing is an evolutionary conserved mechanism that regulate variety of cellular process in plants। आप इसको देख लेंगे, इसकी जगह कोई और लफ्ज इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख देंगे जी सर जी सर मैंने एग्जैक्टली यही पेपर डाउनलोड किया था और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो मुझे समझ नहीं आया, जब समझ आएगा तभी हम लोग उसको एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट अभी नाम इसको मॉडिफाई करें, आप ना मटेरियल मेथड से आप इंट्रोडक्शन में आए, ठीक है। आप क्या कहें कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जनरल RNAi होता क्या है, एक पैराग्राफ पूरा उसके बारे में बताएं, ठीक है। जिस तरह यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है RNA silencing also known as RNA interference, ठीक है, play an important role in multiple processes in plants, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, including growth and development, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको डिफरेंट वर्डिंग लिखे, यहाँ पर ना RNAi, अच्छा RNA silencing, अच्छा is one of is evolutionary conserved mechanism in plants, ठीक है, and play an important role in multiple pathways in plants, multiple pathways in plants, अच्छा, including growth and development, epigenetic modification। अच्छा, इसको और भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है डेली आप इसको, लेकिन इसकी इंग्लिश ऐसी खराब नहीं करनी है आपने, सिनोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। इन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई लिख दे सारे, क्योंकि ये सब के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, आगे फिर चाहे अच्छा RNA silencing, ठीक है, इसको RNAs लिख दे, RNAs, ठीक है, या this is also known as RNA interference, this is also known as RNA interference, ठीक है, या RNAi, ठीक है। एंड जी बच्चे, सर मतलब इंट्रोडक्शन के आइडिया किसी पेपर से, मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रही हैं आप।
सर मैं कह रही हूँ कि रीफ्रेजिंग जो करनी है इंट्रोडक्शन की, वो लेना इसी पेपर से है? ओहो, कहीं से भी ले ले, आपने कौन सा इसी से लेना है, वो किसी भी और डिफरेंट पेपर से उठा के वो चीजें इसके अंदर लिखते जाए। फर्ज किया आपका कोई आरएनए के ऊपर एक और पेपर भी मिलता है आपको, वहां से उठा ले को वर्ड, बल्कि जितना डिफरेंट पेपर से होगा उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं लगी समझ? जी जी सर, मैं भी यही बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देख, जितनी डाइवर्सिटी होगी वो उतना ही वो प्लेजरिज्म होगा। उसकी प्लेजर कम होगी। ठीक है, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरएनए आई। ठीक है, ये अब एक फर्स्ट जर्नल में से है, ये भी लिखा हुआ आरएनए इज रेवोल्यूशनरी स्टडी टू डिटरमाइन द रोल ऑफ द जीन, रेवोल्यूशनरी स्टडीज एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रोल ऑफ द जीन। ठीक है, तो भी आपने उसको रिफ्रेश करना है, ये नहीं होगा एग्जैक्ट वही लिख देना है। अच्छा, अब आपने इसका रेफरेंस देना है, बल्कि आपने ये लिखा है, यहां से आपने इसको रिफ्रेश कर दिया, एंड हेल्प इन स्टडीइंग द फंक्शन ऑफ जीन बाई RNA silencing and also help in understanding the function of the gene. Help in understanding the function of the gene. ठीक हो गया? यस सर। ऑफ जीन। फर्ज किया ये आपने पैराग्राफ लिया है इस पेपर से, ये वाला। अब आपने क्या करना है कि इसका टाइटल लेना है, रिव्यू आर्टिकल है ये, आपने इस टाइटल को ब्रीफ टाइटल का थोड़ा सा पार्ट जॉर्ज का है, ये देखिए जॉर्ज का है, 2006 में पेपर है। ठीक है, आप इसका, अब मैंने आपको कहा था कि आप ये जो है ना, मैंने आपको एक वो भेजा है एंड नोट का अपने एंड नोट को एक लाइब्रेरी भेजी है मैंने आपको एंड नोट की। मैंने कहा था कि मैं आपको एक लाइब्रेरी भेजूंगा, आपने उसी के अंदर ही मॉडिफिकेशन करनी है। हेलो जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, वो आपने ना सर, उसी, आपने सेंड की थी। अच्छा, आपने उसी लाइब्रेरी को यूज करना है, क्योंकि वो लाइब्रेरी हमारे पास ना बड़ी, उसके अंदर काफी ऑलरेडी हमने रेफरेंस ना ऐड किए हुए हैं, और आपने, क्योंकि ये जो उसी से ही आपने यूज करना है, उसी को ही। ठीक है, ओके सर। वो लाइब्रेरी मैंने ये यहाँ से आपको भेजी थी, कहाँ से सर ग्रुप में देख लें। अच्छा चले, वो मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूँ यहीं से, जो मैंने आप लोगों को भेजी थी। किधर रहेगी, किधर है ये? ठीक है, ये वाली। ठीक है, आपने इसका ये वाली जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होगी, और ये खुलेगी कैसे? आप इसको फाइल में ओपन जाके, ओपन लाइब्रेरी, ये डाउनलोड में पड़ी है, और ये वाली, और इसको ओपन कर देंगे। ठीक हो गया। अब आपने जो भी चेंजेस करनी है वो इसी के अंदर ही करनी है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब ये जो लाइब्रेरी खुल गई है, इसके अंदर ऑलरेडी को 150 200 वो ऐसे हैं जो कि जीनोम वाइड एनालिसिस वाले हैं। सारे रिसर्च पेपर इसके अंदर है जो जनरल है जीनोम वाइड एनालिसिस के, ठीक है, और उनकी टेक्निक्स के। लेकिन आपने आरएनएआई वाले इसके अंदर रेफरेंस नहीं होंगे, वो आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, और एक एक करके या सारे इकट्ठे जैसे आपको इजी लगे, तो आपने आरएनएआई वाले रेफरेंस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये जहां पर आपने पबमेड में गए, इसको क्लिक किया, और यहाँ पर जाके ऑल फील्ड में गए, और यहाँ आपने अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरएनएआई लिख दिया। तो ये हम सर्च आउट करेंगे तो यही रेफरेंस इसी के अंदर ही आ जाएगा, इस लाइब्रेरी के अंदर।
अच्छा अब ये देखिए, इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरएनएआई किधर आएगी, ये वाली है ब्रीफ हिस्ट्री, वही पेपर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा ये एक आरएनएआई पोटेंशियल टूल, आरएनएआई एंड माइक्रो आरएनए, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आरएनएआई। अभी इस सारे को ना हम, ठीक है, कट करके यहाँ से, ठीक है, और इसको हम लाइब्रेरी जो लोकल लाइब्रेरी मोड है यहाँ वहां जाके इसको पेस्ट कर देना। पहले जब तक ऑनलाइन में रहेगा तो ये लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होगा, जब तक आप कॉपी करके पेस्ट नहीं करोगे दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ। अब आपने यहां से इसको कॉपी करना है, ठीक है, यहां पर इसको कॉपी करेंगे। अच्छा आप इसको इधर पेस्ट कर दें, कंट्रोल जी, सॉरी, इधर पेस्ट कर दिया हमने। अब आपने साथ ही इसको अपडेट कर देना, रिव्यू एंडनोट X5 में जाके अब आपने इसको अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट करोगे तो यहां से ये जो नंबर है ना ये रिमूव हो जाएंगे, और ये एट द एंड ऑफ द जो है ना पेपर, वहां पर ये खुद ब खुद ये देखो, अब यहाँ से वो नंबर रिमूव हो गए, और ये एट द एंड ऑफ द पेपर ये देखो खुद ब खुद ही ये सारे के सारे ऑलरेडी को इसके अंदर मैंने कुछ ऐड किए हुए, और कुछ अब ये खुद ब खुद ही ऐड हो गए इसके अंदर। तो इसको एडवांस इकोनॉमी के मुताबिक कर दें, ठीक है। तो अब आपको ये देखिए, आप इसको डिफरेंट, ये देखिए अब आपका जो सारे के सारे रेफरेंस है एट द एंड ऑफ द पेपर। अच्छा अगर आप ऊपर से कोई रेफरेंस रिमूव करोगे ना नीचे से भी हो जाएगा वो खुद ब खुद ही। फर्ज किया आप कोई भी एक रेफरेंस है वो नहीं चाहते कि इधर आए, फर्ज किया ये वाला ना आए, फिन एटल वाला, ठीक है। अब यहां से रिमूव करोगे, इसको अपडेट करोगे तो एट द एंड ऑफ द जो है ना इसकी वहां से भी ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा सबसे पहली बात यह है कि आप ना इसका इंट्रोडक्शन लिखे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन के अंदर पहला जो पैराग्राफ है आपने आरएनएआई के बारे में बताना है, और इसकी मशीनरी के बारे में बताना है, और इसके जीन जो डिफरेंट है वो क्या क्या काम करते हैं। फिर आपने इसकी जीन फैमिलीज के बारे में बताना है कि इसके कितने जीन्स हैं, कितनी फैमिली है, किस किस प्लांट, और इसका डोमेन्स क्या है, और इसको अपने लिहाज से लिखने की कोशिश करनी है। फिर आपने अपने प्लांट के बारे में एक पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है। और फिर आपने लास्ट है कि आप इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह ना पेपर के। अच्छा आपने ये लिखना है कि अगर आपने ये पेपर कैरेट के अंदर काम कर रहे हैं या उसके अंदर कर रहे हैं तो ये जीन पाथवे स्टडी करने की वजह क्या है, वो आपने कोई सॉलिड रीजन देनी है कि व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दिस आरएनएआई पाथवे इन बनाना और इन कैरेट और इन, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होंगे that could be solved by using this mechanism in other plants, and same type of problem may be exist in your crop, ठीक है। तो आपने बताना है कि कैरेट एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इसके अंदर ये चीजें हैं, इसके अंदर जो डिजीजेज आती हैं या वायरल कुछ सिम्टम्स आती है, तो क्योंकि आरएनएआई एक कंजर्व मैकेनिज्म है, इसको यूज करते हुए हम इन वायरल पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आरएनएआई इज आल्सो एन इम्यून सिस्टम। RNAi is also an immune system that helps to control the viruses as well, plant viruses, and इसके अलावा इसका रेगुलेटरी रोल्स भी है प्लांट के अंदर। किसी जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना हो तो ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। मेरी बात ये देखिए, अब ये हमने ऐड कर दिए तो ये हाईलाइट हो गए। ये वाले जो 4-5 रेफरेंस है ये अभी तक हमने ऐड नहीं किए, तो इट मीन्स ये अभी तक लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। आपने ये जो 4-5 है ये भी रेफरेंसेस है, आपने यहाँ पर मूव करते जाना है, यहाँ पर चीजों को आपने रेफरेंस इसके अंदर ऐड कर देना। दिस इज आल्सो नोन एज आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीपल पाथवेज इन प्लांट। इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर रोल है। एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन के अंदर प्लांट के अंदर जो काफी ज्यादा चेंजेस आती है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलस, तो वो उसके इवन दे हैव अ रोल अगेंस्ट मैनी बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट जो आरएनए पाथवे एक्टिवेट होता है और प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। अच्छा सेवरल एसेंशियल स्टेप्स है इसके आरएनएआई के,
उसमें से सबसे पहले तो ये है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उसको चॉप डाउन करता है डाइसर, ये मैंने कहानी पढ़ाई थी आपको। और उसको वो जो डाइसर है फिर रिच कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है और वो उसके अंदर आर्गोनोड प्रोटीन होती है, वो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। अल्टीमेटली दे डिग्रेड द मैसेंजर आरएनए। ये वो जो मैंने कहानी आपको पहले दिन पढ़ाई थी वो सारी इस पैराग्राफ के अंदर आपने उसको समराइज करना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके से। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर। एवरीवन इज क्लियर? हसन, आर यू क्लियर? जी सर, ठीक है। ठीक है, ये सारा काम यहाँ पर करने के बाद फिर ये जो 3 जीन्स हैं इनकी फैमिलीज के बारे में इधर बताना है, इसकी कितनी कितनी फैमिली है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, इस डीसीएल की जो कितनी डोमेन्स हैं, फिर आपकी एगो की कितनी डोमेन्स हैं, ठीक है, और आरडीआर की कितनी डोमेन्स हैं, और किन किन प्लांट्स के अंदर कितनी कितनी डिस्कवर हो चुकी है ये जीन फैमिलीज, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने अपने जो क्रॉप है उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखना है कि आपकी क्रॉप एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसको ये इश्यूज हैं, ये इतनी पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्शन है, लेकिन इसके अंदर इन पैथोजेंस की वजह से या इन वायरसेस या इन अटैक की वजह से इसकी जो ट्रेड्स है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो और इसके ऊपर ये काम हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको इस आरएनए पाथवे, उसके बाद हमने बताएंगे कि अगर हम आरएनए पाथवे को एक्सप्लोर करेंगे तो इससे हमारे ये प्रॉब्लम जो है ना ये उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में ये आएंगे। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? लेकिन हर चीज विद रेफरेंस लिखनी है, हर चीज विद रेफरेंस। जिस तरह ये रेफरेंस है ना, हर चीज के अंदर आप लोगों ने एक एक रेफरेंस ऐड करना है so that you can better understand what is going on। ये तो ऑलिव के बारे में है, ये तो ऑलरेडी हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखना, 1, 2 और 3 पैराग्राफ के अंदर आपने अपनी कहानी और मैक्सिमम जो है नॉलेज और लेटेस्ट, इवन आज भी कोई पेपर पब्लिश हुआ है उसका भी रेफरेंस दे दे, ताकि हमारे पास लेटेस्ट आपने जब हम रिव्यूअर के पास भेजे तो उसको पता हो कि यू हैव स्टडीड अ रीसेंट लिटरेचर एज वेल, ठीक है। आप अपनी अपनी क्रॉप के ऊपर ये कल तक मुझे ना ये इंट्रोडक्शन लिख के भेजे सारा। सर ये 2 चीजें क्लियर कर दें। पहले ये कि प्लांट के बारे में क्या कुछ लिखना है, मतलब प्लांट का जो पैराग्राफ लिखना है स्पेसिफिक जो हमने चूज किया है उसके बारे में क्या चीजें लिखनी है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, शुगर केन इज एन इम्पोर्टेंट शुगर क्रॉप दैट अकाउंट्स फॉर द 80% शुगर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। मैं इससे पढ़ के आपको बताता हूँ। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल एनर्जी क्रॉप दैट सर्व्स एज अ बायोफ्यूल। ये शुगर केन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न शुगर केन हाइब्रिड्स कम फ्रॉम, अभी इससे है एंड आर प्रोग्रेसिवली। आपने अपनी क्रॉप के बारे में 2, 3, 4 लाइनें लिख दी। अच्छा, उसके बाद बताना कि इसके अंदर इतनी ज्यादा मॉडर्न शुगर, ये तो पहले 3-4 लाइनें तो आपने अपनी क्रॉप के बारे में ना इंपॉर्टेंस और इसकी जीनोम के बारे में बता देना। अच्छा, वो कह रहा है कि मॉडर्न शुगर केन वैराइटीज हैव हाई शुगर कंटेंट देन द जो प्रीवियसली है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हाई शुगर कंटेंट की वजह से उसके अंदर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पैथोजन के, क्योंकि पैथोजन बहुत ज्यादा अटैक करते हैं जहां पर हाई शुगर कंटेंट हो। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, और जी बच्चे। सर मैं ये कह रही थी कि एक डाटा होगा जो पाकिस्तान से रिलेट करेगा और एक वर्ल्ड वाइड होगा जो आपने दोनों को लिख देना। पहले कोशिश करें वर्ल्ड वाइड, फिर पाकिस्तान का कोई डाटा इसके अंदर ऐड कर दे। तो मेरी बात की समझ आ गई आपको? नहीं सर, मैं असल में ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ पेपर्स होते हैं उसमें लिखा होता है स्पेशली कि पाकिस्तान से रिलेट, क्योंकि पैथोजेंस के देखिए रीजन वाइज पैथोजन वेरी करता है। अगर को आपको पाकिस्तान का कोई डाटा मिलता है वो ज्यादा अच्छा है। आपके क्रॉप के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम इसके पाथवे से एक्सप्लोर करके कुछ ऐसे जीन आइडेंटिफाई करेंगे
that can be used in future to control these pathogens. ओके सर। ठीक है, या एक तो ये चीज हो गई। फिर आपने यहाँ पर कोई कंफ्यूजन सबको? फिलहाल आप लिख के तो भेजे ना, तो मैं इसको एक बार फिर पढ़ूंगा, फिर मैं आपके सामने इस तरह बार बार आप उसकी ना प्लेजरिज्म भी रिमूव करनी है और इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, तो तब जाकर आप लोगों को चीज समझ आनी है। ओके सर। ठीक है सर। और दूसरा लास्ट में सर डोमेन के बारे में बता दें थोड़ा सा। अच्छा, ये जो है ना, इसके अंदर ये जो आपकी DCL है ना, DCL दे कंटेन डेड डोमेन, ठीक है, हेलिकेस कंजर्व सी टर्मिनल डोमेन, ठीक है, अडाइसर डायमेराइजेशन डोमेन, पेयर डोमेन। ये बंद कर दो टीवी। अच्छा, ये बताने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आप लोगों ने ना जो भी आपने सीक्वेंसेस डाउनलोड करनी है उसके अंदर ये सारी डोमेन होनी चाहिए, तब जाके वो डाइसर होगा। सिमिलरली जी सर, DCL की 6 डोमेन्स होती हैं, राइट? हाँ तो उसी को हमने देखना है। हाँ, अब आपने ना देखना है कि चिली की अगर जितने भी जीन्स हैं और वो आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या उनके अंदर वो सारे के अंदर 6 डोमेन है कि नहीं, तो वो भी आपने कुछ डाटा डिफरेंट क्रॉप्स का भी लेके वो भी देखना है कि उसके अंदर भी जो जो इन्होंने रिपोर्ट की है कि क्या सिर्फ वही है या कोई और भी है। ठीक है, तो आपने कंपेयर भी करना है रैबिडोप्सिस के साथ, चिली के साथ, या किसी और 2-3-4 ऑर्गेनिजम्स के साथ आपने अपने डाटे को कंपेयर भी करना है। एक तो रैबिडोप्सिस हो गया, एक चिली, जिस तरह चिली का पेपर भी पब्लिश हुआ है, जिन का पेपर पब्लिश हुआ है ना 2-3, उनके साथ आपने अपने डाटे को साथ में कंपेयर भी करना है कि ये डाटा है ना जो हम इसको उनके अंदर ये रिपोर्ट हुई है, ये वाली मिसिंग है, ये डोमेन उसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे वाले के अंदर ये डोमेन प्रेजेंट नहीं है। या इस तरह की कोई कहानी ना वो जब हम रिजल्ट्स का डिस्कशन लिखेंगे ना, तो उसके अंदर हम ये चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे, ये चीजें हम लिखेंगे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर, जहां पर सिर्फ ये बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या है और दुनिया के अंदर किस किस क्रॉप्स के अंदर कितनी कितनी डोमेन या कितने कितने जीन प्रेजेंट है, बस। बाकी उनका और आपका जो कंपैरिजन है वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर करेंगे। अच्छा, इसी तरह चिली के अंदर ये जो पेपर आया हुआ है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये देखिए, अच्छा इसके अंदर इसको किसी और तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, जिस तरह ये है प्लांट है वो वाल सम कंट्रोल मैकेनिज्म दैट डेफिनेटली इफेक्ट। ये नहीं कि आपने सिर्फ आरएनए से शुरू करना है, आप इसको क्रॉप से भी शुरू कर सकते हो जिस क्रॉप के ऊपर आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल स्टडी मेनी पेपर्स। मेरी बात की समझ आ गई? आप डिफरेंट पेपर्स को पढ़े, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये इंट्रोडक्शन जो है ना लिखते कैसे है। ठीक है, इधर रिसर्च हियर, अच्छा, प्लांट हैव evolved some control mechanism that efficiently prevents pathogen invasion and protects themselves from pathogen attack throughout their life cycle. RNA silencing is one such mechanism which is highly conserved in most eukaryotes and controls sequence-specific degradation of gene expression. आप इस चलो आपने जब आपके पास कई पेपर्स पढ़ोगे आपके पास वर्ड्स होंगे, जब आप वर्ड्स होंगे तो आप उन वर्ड्स को लिखने की कोशिश करोगे। ये लिखने वाला डाटा तब आपको समझ आती है जब व्हेन यू हैव वर्ड्स। ठीक है, और वो वर्ड्स कैसे आते हैं? जब डिफरेंट पेपर्स पढ़ के उसमें से वर्ड्स को चोरी करते हो आप और उसको डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी जी सर। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको 4 बच्चे हैं, आपस में ना मिलके एक पेपर पढ़ लिया करो, उसको डिस्कस किया करो कि इसमें जो है ना ये ऑथर्स कहने की क्या कोशिश कर रहा है। जैसे RNA-3 फैमिली है, इसके अंदर क्या इन द रिसेंट ईयर स्टडीज ऑफ एगो DCL and RDA gene in the Arabidopsis rice, tomato and maize has advanced our understanding of RNA silencing.
इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो अपनी मर्जी। देयर आर 10 एगो 480 DCL एंड 6 RDR in Arabidopsis in rice 8, ये वो कहानी सारी की सारी। Like the genes for 7 SIDCL 15 Solanum, Lycoperdue, Ego and 6 were identified in tomato. The expression models of tandem gene duplication among indicates that the DCL2 family an important role in the evolution of tomato. अब हमने भी देखना है कि कौन सा जीन है जो ना डुप्लीकेट ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी, DCL की 4 टाइप्स हैं। अब आपने देखना उन 4 टाइप्स में से कौन सी टाइप आपके कैरेट के अंदर है, वो कंपेयर करके पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल ऑफ द 7, 5 and 8 DCL genes are reported in cucumber and all these genes are, आप उसी को आगे पीछे करके आप लोगों ने अच्छा एंड was expressed in stem and कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं। पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप इन हाउ इट्स प्रोडक्टिविटी इज severely affected by viral diseases, ठीक है। तो इन प्रीवियस स्टडी वी क्लोन्ड दिस जीन फ्रॉम पेपर, ठीक है, दैट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हमने भी यही बताना है कि आपके कैरेट के अंदर क्या कोई वायरसेस आते हैं ऐसे जिसकी वजह से ये RNA या कोई ऐसी डिजीजेस हैं दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग RNA मैकेनिज्म, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि एक तो ये पता करेंगे कि RNA के मैकेनिज्म के थ्रू ये जीन कब एक्सप्रेस होते हैं, वो डिफरेंट आगे हमारे होंगे मेथड्स होंगे, टेक्निक्स होंगे जिसके थ्रू हम ये करने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है और वो जीन किन कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अगर तो हमारे पास कुछ टाइम हुआ तो मैं आपको वायरसेस भी ला दूंगा और हम इधर उसका जीन का एक्सप्रेशन लाइव प्लांट के अंदर भी ये चेक कर लेंगे। अगर तो जो हमने आइडेंटिफाई किए जीन वो हमें आइडेंटिफाई हो गए तो उनमें से इन तमाम एगो, आर्गोनॉट और RDR कॉम्बिनेशन में से कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि अगेंस्ट वायरस इफेक्ट होते हैं और उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। ये देखें ना क्या बच्चों, ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है। जी जी सर। इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वालों का काम है। दिस इज आल्सो द वर्क ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि पूरी दुनिया में काम आजकल इसी के ऊपर ही कर रहे हैं, ये जो इसी तरह की कहानी है, ठीक है। ये टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, ANF यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये चाइना के अंदर है मुझे लगता है, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस, MDPI वालों का जर्नल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल होते हैं इनके। तो अब ये इस तरह के टेबल्स भी बनाने हैं आपने, इस तरह के ये भी बनाने हैं, क्या फालोजर ट्री भी बनाने हैं, हीट मैप बनाने हैं, ये सारी इंशाल्लाह कहानी आप लोग जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज पूछनी है जो आप लोगों ने? सर मैं वैसे सोच रही थी कि ये काफी डिटेल में ऑलरेडी हो जाएगा, लाइक बनाना पर जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो उसका कंपैरिजन जरूरी है क्या? कंपैरिजन तो जरूरी है ना, क्योंकि ज़ाहिरा आपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ इसका कंपैरिजन करना है, तभी आपको पता चलेगा ना कि आप में और ये चिली वाले पेपर में तो कंपैरिजन नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन हमने करना है। ओके सर, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, आप इसको करें, इसका जीन एक्सप्रेशन स्टडी करनी है, बड़ा कुछ करना है। अभी तक आप लोगों ने सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली है, टेबल बना लिया है, और क्या कर लिया है? मोटिफ एंड डोमेन एनालिसिस। जी जी, ट्री जो आपने बनाना सिखाया था वो भी हो गया था। अच्छा, आपने उसकी फिर आगे क्लासिफिकेशन कर ली है? ये आपने ट्री बनाया ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने ये जो ट्री है ना, आपने इसके साथ अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंसेस के साथ भी बनाना है। जी ठीक है सर। तो तब हमें पता चलेगा कि ये जो DCL4 है बूसा किमिनेटा का, ये अरेबिडोप्सिस के किसके साथ क्लेड में आता है? जिसके साथ क्लेड में आएगा ये उसी की टाइप होगी, ये
अगर फर्ज के यहाँ पर 80 DCL 1 आता है तो इसमें ये जो MA DCL 4 है ना, ये अरेबिडोप्सिस के DCL 1 का ही ऑर्थोलॉग है। एक्सक्यूज मी सर, जिस तरह आप मिरर बनाना पे काम कर रही है, मैं कुकम्बर पे कर रही हूँ और दो हैं साथ पुलिस को भी कर रहे हैं अपने अपनी वाली क्रॉप पे, तो इस तरह तो फिर हम क्या रिसर्च पेपर बनाएंगे या एक में ही हमने सारा कंपेयर करना है? डिफरेंट पेपर्स बनाएंगे हम। अच्छा कुकम्बर पे रहने दे, कुकम्बर पे ऑलरेडी काम हुआ है। तो मैंने उस पे स्टार्ट किया हुआ था, चले मैं दोबारा से किसी और पे ये देख लेना कि ये पेपर्स ढूंढे ना, ये देखे इसी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये देखे ये लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसके अंदर काम हुआ है, राइस के अंदर काम हुआ है, ये ओराइजा सैटिवा, फिर इसके अलावा ये काम किसके अंदर और हुआ है, आप ये पेपर्स पढ़े, पेपर ग्रेप वाइन के ऊपर काम हुआ है, और अच्छा आपने हसन आप कुछ सजेस्ट करें किस किस पे काम नहीं हुआ? आपने उस दिन बताया था कि ये आपने एक भेजा था मुझे, ये वाला टॉप ये आपने भेजा था मुझे, ठीक है। ये बच्चों नजर आ रहा है आप? जी सर। एक मिनट, ये पेपर इसका ना ये अभी डाउनलोड हो गया तो इसको मैं, ये इसने बताया कि इन क्रॉप्स के ऊपर काम हो चुका है। दीज आर द पेपर आर नॉट पब्लिश, ये 4